नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर रोहित कुमार वर्मा, डिपार्टमेंट ऑफ मैथमेटिक्स, भारतीय यूनिवर्सिटी दुर्ग। आप सभी का स्वागत करता हूँ। मैथमेटिक्स की क्लास को आगे बढ़ाते हुए आज हम कुछ क्वेश्चंस पर और डिस्कस करेंगे। वन बाय वन मैं क्वेश्चन आपको पढ़ देता हूँ क्या क्या है। तो पहला क्वेश्चन है व्हाट इज एन एरे इन डेटा, और सेकंड क्वेश्चन इज व्हाट इज एरे एंड इट्स टाइप्स। थर्ड, हाउ डू यू मल्टीप्लाई मैट्रिक्स बाय अ स्केलर इन मैटलैब। मैटलैब में मैट्रिक्स को किसी स्केलर से कैसे मल्टीप्लाई करेंगे। फोर्थ, विच कमांड इन मैटलैब परफॉर्म्स मैट्रिक्स ऑपरेशंस ऑन एलिमेंट्स। फिफ्थ एंड लास्ट क्वेश्चन इज व्हाट आर मैट्रिसेस। तो वन बाय वन इसके आंसर देखते हैं क्या हो सकता है। तो चलिए हम क्वेश्चन नंबर 1 पे आंसर देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है व्हाट इज एन एरे इन डेटा। तो इसका हम आंसर देखते हैं क्या हो सकता है। तो इसका आंसर कुछ ऐसा होगा, ध्यान से सुनिएगा। एन एरे इज ए सीरीज ऑफ मेमोरी लोकेशंस और बॉक्सेस, each of which holds a single item of data, but with each box sharing the same name. क्या कहा मैंने, फिर से रिपीट करता हूं। एन एरे इज अ सीरीज ऑफ मेमोरी लोकेशंस और बॉक्सेस, ईच ऑफ विच होल्ड्स अ सिंगल आइटम ऑफ डेटा, बट with each box sharing the same name. All data in an array must be of the same data type. For example, imagine that score table in a game needs to record 10 scores. एक बार फिर से रिपीट कर देता हूं, मैंने क्या कहा। An array is a series of memory locations or boxes, each of which holds a single item of data, but with each box sharing the same name. All data in an array must be of the same data type. For example, imagine that a score table in a game needs to record 10 scores. हिंदी में समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले देखें सवाल क्या है। सवाल ऐसा है कि डेटा में एरे क्या है, यही हमारा सवाल है। तो इसका आंसर मैंने कुछ ऐसा दिया, एक सरणी स्मृति स्थानों की एक श्रृंखला या बॉक्स है, जिनमें से प्रत्येक में डेटा का एक ही आइटम होता है, लेकिन प्रत्येक बॉक्स एक ही नाम साझा करते हैं। किसी सरणी में सभी डेटा समान डेटा प्रकार के होने चाहिए। उदाहरण के लिए कल्पना करें कि किसी गेम में स्कोर तालिका में 10 स्कोर रिकॉर्ड करने की आवश्यकता होती है। तो इस तरीके से ये रहा आपका पहले क्वेश्चन का आंसर। अब हम देखते हैं सेकंड क्वेश्चन। तो क्वेश्चन ये है कि व्हाट इज एरे एंड इट्स टाइप्स। तो इसका आंसर कैसा होगा देखते हैं, समझने की कोशिश कीजिएगा। एन एरे टाइप इज यूजर डिफाइंड डेटा टाइप कंसिस्टिंग ऑफ एन ऑर्डर्ड सेट ऑफ एलिमेंट्स ऑफ अ सिंगल डेटा टाइप। एन ordinary array type has a defined upper bound on the number of elements and uses the ordinal positions as the array index. एक बार फिर से रिपीट करता हूं, समझने की कोशिश कीजिएगा। An array type is a user defined data type consisting of an ordered set of elements of a single data type. An ordinary array type has a defined upper bound on the number of elements and uses the ordinal position as the array index. देखते हैं हिंदी में क्या हो सकता है इसका आंसर। तो सबसे पहले सवाल देखें, सवाल को समझ लें हिंदी में क्या है, सरणी क्या है और उसके प्रकार क्या है, यही तो पूछा जा रहा है। सरणी क्या है और उसके प्रकार क्या है। तो इसका आंसर मैंने कुछ ऐसा दिया, एक सरणी
प्रकार एक उपयोगकर्ता द्वारा परिभाषित डेटा प्रकार है, जिसमें एकल डेटा प्रकार के तत्वों का एक क्रमबद्ध सेट होता है। एक साधारण सरणी प्रकार में तत्वों की संख्या पर परिभाषित ऊपरी सीमा होती है और सरणी सूचकांक के रूप में क्रमिक स्थिति का उपयोग करती है। तो इस तरीके से ये रहा सेकंड क्वेश्चन का आंसर। तो थर्ड क्वेश्चन में देखते हैं, हाउ डू यू मल्टीप्लाई अ मैट्रिक्स बाय ए स्केलर इन मैटलैब। समझने की कोशिश कीजिए, है ना, वही सवाल है जो हम पहले मैथमेटिक्स के प्रॉब्लम सॉल्व करने के समय किया करते थे, लगभग वैसी ही है। इसको हमको मैटलैब में बताना है। तो मल्टीप्लिकेशन ऑफ अ मैट्रिक्स बाय ए स्केलर इज ऑल्सो डिफाइंड एलिमेंट वाइज। Multiplication of a matrix by a scalar is also defined element wise, just as for vectors. Create a 3x2 matrix A. The calculate B, A को मैंने कहा 3x2 मैट्रिक्स, और अब हम क्रिएट कर रहे हैं। अब हम क्या क्रिएट कर रहे हैं? सबसे पहले तो क्रिएट किया हमने ए 3x2 मैट्रिक्स। अब हम कैलकुलेट क्या कर रहे हैं? बी मैट्रिक्स कैलकुलेट कर रहे हैं, तो इसके इक्विवेलेंट है -2a। आई बात समझ में? और यहीं पर हमने सी को भी डिफाइन कर दिया है, और सी को हमने डिफाइन किया है क्या? 2a + b, मतलब घूम फिर करके वहीं पर जा रहे हैं। ठीक है, तो रिलेशन बता दिए हम यहाँ पर, और उससे 1 by 1 हम कैलकुलेट कर सकते हैं। तो देखते हैं, फिर से इसको मैं रिपीट करता हूँ। मल्टीप्लिकेशन ऑफ ए मैट्रिक्स बाय ए स्केलर इज ऑल्सो डिफाइंड एलिमेंट वाइज, जस्ट एज फॉर वेक्टर्स। क्रिएट 3x2 मैट्रिक्स, 3 rows 2 columns। ये रो का पोजीशन रहता है और ये कॉलम का पोजीशन रहता है। क्रिएट 3x2 मैट्रिक्स and then A. The calculate B is equal to -2A and C is equal to 2A plus B. A is a 3x2 matrix, B is a 3x2 matrix with each element equal to -2 times of the corresponding element of A. आई बात समझ में? चलिए इसको हिंदी में समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले सवाल देखें। सवाल क्या है? सवाल यह है कि मैटलैब में आप मैट्रिक्स को स्केलर से कैसे गुणा करते हैं। तो हिंदी में इसको देखते हैं, मैटलैब में आप मैट्रिक्स को स्केलर से कैसे गुणा करते हैं, यही हमारा सवाल है। तो इसका आंसर मैंने कुछ ऐसा दिया, एक स्केलर द्वारा मैट्रिक्स के गुणन को भी वेक्टर के रूप में तत्व के अनुसार परिभाषित किया गया है, एलिमेंट्स के अनुसार परिभाषित किया गया है। 3/2 मैट्रिक्स ये बनाइए। सबसे पहले आप 3/2 मतलब 3x2 मैट्रिक्स ये बनाइए। B = -2a डिफाइन करें, और साथ ही साथ C में डिफाइन करें 2a + b, परिकलित करें या परिभाषित करें। A 3/2 मैट्रिक्स, A 3/2 मैट्रिक्स है, मतलब 3x2 मैट्रिक्स है। B एक 3/2 मैट्रिक्स है, मतलब 3x2 मैट्रिक्स है, जिसमें प्रत्येक तत्व A के संबंधित तत्व के -2 टाइम्स या -2 गुना के बराबर है। तो इस तरीके से जो है थर्ड क्वेश्चन का आंसर ये रहा। अब हम आते हैं फोर्थ क्वेश्चन पर। विच कमांड इन मैटलैब परफॉर्म्स मैट्रिक्स ऑपरेशंस ऑन एलिमेंट्स। तो इसका आंसर हम देखते हैं। तो इसका आंसर कुछ ऐसा होगा कि इसका आंसर कुछ ऐसा होगा, मैटलैब knows when you are dealing with matrices and adjust your calculations accordingly. MATLAB knows when you are dealing with matrices and adjust your calculations accordingly. Instead of doing a matrix multiply, we can multiply the corresponding elements
of two matrices or vectors using the star operator, like this, star operator. Let's use the matrix A to solve the equation A star x is equal to b. इसको x को अननोन रख देते हैं, एक अननोन मैट्रिक्स लेते हैं x is equal to b. तो क्या कहा मैंने, एक बार फिर से देख लेते हैं. MATLAB knows when you are dealing with matrices and adjusts your calculations accordingly. Instead of doing a matrix multiply, we can multiply the corresponding elements of two matrices or vectors using the star operator. Let's use the matrix A to solve the equation A star x is equal to b. इसको हिंदी में समझने की कोशिश करते हैं. तो हमारा सवाल क्या था? हमारा सवाल ये था कि मैटलैब में कौन सा कमांड तत्वों पर मैट्रिक्स ऑपरेशन करता है. तो इसका जवाब कुछ ऐसा है, मैटलैब नोस या मैटलैब जानता है कि आप मैट्रिक्स के साथ कब काम कर रहे हैं और उसी के अनुसार आपकी गणना को समायोजित करता है. मैट्रिक्स गुणा करने के बजाय हम दो मैट्रिक्स या वेक्टर के संबंधित तत्वों को गुणा करते हैं या कर सकते हैं. स्टार ऑपरेटर जो है वो समीकरण A स्टार B को हल करने के लिए मैट्रिक्स का उपयोग, स्टार ऑपरेटर का उपयोग हम वहीं पर करते हैं जब मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन करना होता है. तो इस तरीके से हम अब फिफ्थ क्वेश्चन पर आते हैं. ये रहा फोर्थ क्वेश्चन का आंसर जो उत्तर बताया मैंने. फिफ्थ क्वेश्चन क्या है? फिफ्थ क्वेश्चन ये है कि व्हाट आर मैट्रिसेस. तो इसका आंसर हम अब देखते हैं. तो फिफ्थ क्वेश्चन जो है क्या है क्वेश्चन एक बार फिर से पढ़ लेते हैं. व्हाट आर मैट्रिसेस. तो इसका आंसर कुछ ऐसा है, मैट्रिक्स इज सेट ऑफ नंबर्स अरेंज्ड इन रोज एंड कॉलम्स so as to form a rectangular array. Matrix is a set of numbers arranged in rows and columns so as to form a rectangular array. The numbers are called the elements or entries of the matrix. Matrices have wide application in engineering, physics, economics and statistics, as well as in various branches of mathematics. एक बार फिर से मैं रिपीट कर देता हूं, क्या कहा मैंने. मैट्रिक्स इज a set of numbers arranged in rows and columns so as to form a rectangular array. The numbers are called the elements or entries of the matrix. Matrices have wide application in engineering, physics, economics and statistics, as well as in various branches of mathematics. इसको थोड़ा हिंदी में समझने की कोशिश करते हैं. हमारा सवाल क्या है, सबसे पहले देखें, गणित के अवयव क्या होते हैं. तो इसका आंसर मैंने कुछ ऐसा दिया. मैट्रिक्स एक आयताकार सरणी बनाने के लिए पंक्तियों और स्तंभों में व्यवस्थित संख्याओं का एक समूह है. संख्याओं को मैट्रिक्स के तत्व या एलिमेंट्स या प्रविष्टियां कहा जाता है, एंट्रीज कहा जाता है. मैट्रिक्स के अब देखते हैं कि मैट्रिक्स के उपयोग कहां कहां पर है. तो मैट्रिक्स के उपयोग जो है इंजीनियरिंग, फिजिक्स, इकोनॉमिक्स अर्थशास्त्र, भौतिकी, इंजीनियरिंग, अभियांत्रिकी और सांख्यिकी के साथ साथ गणित की विभिन्न शाखाओं में इसके व्यापक अनुप्रयोग हैं. तो आज के लिए सिर्फ इतना ही. बाकी हम नेक्स्ट वीडियो लेक्चर पर देखेंगे. तब तक के लिए धन्यवाद.